हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास में पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं या ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वह सिंबल होता है जिसका प्रयोग करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वह ऑपरेशन किसी कांस्टेंट या वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो सकती है। मतलब कुछ ऑपरेटर्स जो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट या वेरिएबल का यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, वह सिंबल अपने आप में ऑपरेटर कहलाते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वह ऑपरेटर होते हैं जो कुछ नंबर्स को लेकर के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी चीज को ऐड करना है तो उसके लिए प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना हो अगर, इसी तरीके से डिवीजन, मॉड्यूलेशन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। सो यह सभी ऑपरेटर कुछ ना कुछ नंबर्स में न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यह सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखे हुए हैं। सेकंड, अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर या इनको बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मतलब जब हमें उन दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ रिलेशन दिखाना हो या आपस में उन्हें कंपेयर करना हो, तो इसके लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर में कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हमें दो वैल्यूज के बीच में दिखाना है कि पहली वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू से, तो लेस देन ऑपरेटर। इसी तरह ग्रेटर देन ऑपरेटर, आपस में कंपेयर करने के लिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है। ठीक। नेक्स्ट आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक आता है नॉट इक्वल टू एंड इक्वल। तो यह ऑपरेटर्स हैं जो आपस में रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला ऑपरेटर हम लोग लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स का यूज हम लोग करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल लॉजिक्स होते हैं और उन्हें आपस में कंबाइन करके टेस्ट करना होता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास दो टेस्ट कंडीशन है या दो से ज्यादा टेस्ट कंडीशंस है, और उन सभी कंडीशंस को आपस में एक साथ रख करके लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू सेपरेट करके हमें टेस्ट करना है। तो उनके लिए हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथन में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर जिस टाइप के हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे उस जगह पर उसी नेम को यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमें एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है तो हम एंड कीवर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली और के लिए और एंड नॉट के लिए नॉट। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अगला है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो न्यूमेरिक बिट्स या बोल सकते हैं बिट्स पर काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, इसको हम लोग टिल्ड बोल सकते हैं। ठीक, जॉर ऑपरेटर आता है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो ये सभी ऑपरेटर्स जो बिट्स को लेकर के काम करते हैं वो सब बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स का यूज हम लोग किन्हीं वैल्यूज के बीच में आइडेंटिटी को चेक करने के लिए या अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो ऑपरेटर्स आते हैं वो है इज एंड इज नॉट। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स का यूज हम लोग किन्हीं दो वैल्यूज में या दो डेटा सेट्स में यह चेक करने के लिए करते हैं कि कौन सी चीज किस अगले का मेंबर है या नहीं, या दो में से कौन किसका मेंबर है या नहीं है। अगर इस चीज को चेक करना है तो इसके लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इस जगह पर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है इन एंड नॉट इन। अगला ऑपरेटर आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर,
असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग करते हैं जैसे किसी वेरिएबल पर कुछ वैल्यू या कांस्टेंट असाइन कराना होता है, तो उसके लिए हम इस ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें असाइनमेंट नॉर्मल करना है तो इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर हमें असाइनमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करनी है और उसके बाद कुछ असाइन करना है, तो उसके लिए हम असाइनमेंट के पहले उस ऑपरेशन से रिलेटेड सिंबल ऐड करेंगे एंड देन असाइनमेंट का सिंबल यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास असाइनमेंट मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में यह सभी ऑपरेटर की लिस्ट है। इन सभी ऑपरेटर्स को हम अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पर ऑपरेटर की लिस्ट है जो कि प्रायोरिटी बेस्ड पर रखा हुआ है। पहला ऑपरेटर आता है हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज हम लोग जब किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करना होता है तब हम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें, जैसे मान लेते हैं कि हमें 5 की पावर 2 है, जिसको हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर सॉल्व करना है तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, 5 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2। इसका मतलब होता है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आंसर क्या आने वाला है, 25। इसी तरीके से अगला ऑपरेटर आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब जब भी आपको दो ऑपरेंड्स या दो न्यूमेरिक ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कराना होता है तो उसके लिए हम इस ऑपरेटर का यूज देख सकते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमने 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो आंसर आया 25। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर जब भी आप यूज करोगे तो किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को हम इस ऑपरेटर के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें 5 है, 5 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, देन पॉइंट और फिर हम ऐड करेंगे 0, 2 5 जा 10। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है ये हमारी डिवीजन वैल्यू है। तो जब भी आप डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हमेशा आपको एक फ्लोट वैल्यू रिजल्ट पर मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन भी समथिंग कुछ ऐसा ही प्रोसेस करता है, लेकिन यह फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मतलब जब भी आपको आंसर मिलेगा तो वो हमेशा राउंड ऑफ होकर के मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग फ्लोर डिवीजन तो यह आपको रिजल्ट में 2 देगा। मतलब रिजल्ट में हमें केवल इंटीजर वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे कि डिवीजन देखा अभी हमने, फ्लोर डिवीजन देखा, समथिंग कुछ वैसा ही हमारा मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है। ये जो भी नंबर हम डिवाइड करेंगे, जैसे अगर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना मिला, 1। मतलब जब आप मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसका वो आंसर के रूप में यूज करेंगे हम लोग। अगला ऑपरेटर आता है हमारे पास प्लस और माइनस, मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनका यूज करते हैं हम लोग जब दो कांस्टेंट्स को, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को आपस में ऐड करना होगा तो उसके लिए एडिशन ऑपरेटर, और जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तब माइनस का प्रयोग करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पाइथन में रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो इस लेवल पर दी गई है। सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, देन नॉट इक्वल, देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड देन लेस देन और इक्वल टू। जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमेशा हमको रिजल्ट बूलियन वैल्यूज में फाइंड आउट होता है। मतलब जब भी आप इन ऑपरेटर्स को यूज करोगे, जैसे मैंने लिखा सपोज 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमें वो मिलेगा ट्रू। इसी तरीके से अगर हमने लिखा 5 इज लेस देन 2 तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो है ये पाइथन में बूलियन वैल्यूज के रूप में देखी जाती हैं। तो जब भी हम इस तरह की कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन ऑपरेटर्स का यूज करके तो वह हमेशा
ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यूज रिटर्न करती है। यहाँ पर जो नॉट इक्वल है, अगर हमें कोई ऑपरेशन देखनी है जैसे 4 बराबर नहीं है 3 के, तो ये रिजल्ट ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो बराबर नहीं है 3 के। इसी तरीके से 4 बराबर है 3 के, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ट्रू या फॉल्स। तो अभी हम देखेंगे 4 बराबर है 3 के, नहीं, मतलब ये जो रिजल्ट है वो हमारा क्या है? फॉल्स है। इसी तरीके से ग्रेटर देन आपने देखा, लेस देन आपने देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि 4 जो है वो बड़ा है या बराबर है 4 के, तो यहाँ पर 4 बड़ा तो नहीं है 4 के, लेकिन बराबर है, इक्वल भी लगा हुआ है, तो इस जगह पर भी रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। इसी तरह लेस देन इक्वल टू, जैसे 3 जो है वो छोटा है या बराबर है सपोज 10 के, तो यहाँ पर 3 जो है वो 10 से छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो यह भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर 13 कर दें, तो 13 क्या छोटा है 10 से, या क्या 13 बराबर है 10 के? तो नहीं है। इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट इस ऑपरेशन के लिए मिलेगा फॉल्स। तो यह सभी ऑपरेटर्स इस तरह की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन्हीं को हम लोग शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, यानी कि जब हमें शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन करना होता है तब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमें एंड और एंड नॉट ऑपरेटर मिले हुए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सिंबल यूज नहीं होना है, ये वर्ड ही लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझना है तो हम इनकी ट्रुथ टेबल्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हमें एंड की ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो यहाँ पर हम मिनिमम 2 इनपुट लेते हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, और जब हम इनपुट 1 और इनपुट 2 में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड की, तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो सपोज अगर हम इनपुट में 1 रखते हैं, दूसरा इनपुट 0 रखते हैं, तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हमें 0 मिलेगा, मींस फॉल्स। 0 का मतलब यहाँ पर फॉल्स है और 1 का मतलब यहाँ पर ट्रू है। सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर हमने पहला फॉल्स रखा, दूसरा ट्रू रखा, तो यहाँ पर भी हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ट्रू रखा, अगेन ट्रू रखा, तो हमें रिजल्ट भी ट्रू मिलेगा। एंड अगेन अगर हमने दोनों ही इनपुट्स 0 रखे मीन्स फॉल्स रखे, तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मीन्स फॉल्स मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी टेबल है हमारे पास और ऑपरेशन परफॉर्म करने की। यहाँ पर भर इनपुट हमने 1 लिया, दूसरा इनपुट 2 लिया, और आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पर हम इनपुट 1 में 0 लेते हैं, दूसरा इनपुट हम लोग 1 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर पहला इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, तो आउटपुट भी 1 मीन्स ट्रू मिलेगा। पहला इनपुट 1 है, दूसरा ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से अगर दोनों इनपुट 1 है मीन्स ट्रू है, तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा, और जब दोनों इनपुट हमारे फॉल्स होंगे मीन्स 0 होंगे, तब हमें आउटपुट 0 मिलेगा। तो ये और की ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हम यूज करेंगे। अगला आता है नॉट। नॉट में हम एक ही इनपुट लेते हैं और इसका हम आउटपुट निकालते हैं। अगर हमारे पास इनपुट में 1 है, नॉट में क्या होता है? जो भी इनपुट होता है उसका रिवर्स हो जाता है। तो अगर हमने इनपुट 1 दिया हुआ है मीन्स ट्रू दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा, और अगर हमने इनपुट फॉल्स यानी कि 0 दिया हुआ है, तो आउटपुट हमें ट्रू के फॉर्म में मिलेगा। तो यह सभी ऑपरेटर्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इन ट्रुथ टेबल की सहायता से हम इनका आउटपुट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इन ऑपरेटर्स को समझना चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स पर बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेशन पर बेस्ड है। जैसे मान लेते हैं कि पहली ऑपरेशन हमने ली हुई है, सपोज 2 इज लेस देन 3, एंड यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया एंड, और दूसरी ऑपरेशन हमने ली हुई है 5 इज ग्रेटर देन 1। तो जब आप इस लॉजिकल ऑपरेटर को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट 2 टेस्ट कंडीशंस दी हुई हैं। दोनों ही टेस्ट कंडीशन का रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में आएगा।
तो पहली ऑपरेशन जो दी है 2 इज लेस देन 3, मतलब कंडीशन जो है हमारी ट्रू है, एंड यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 1, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो जब ट्रू एंड ट्रू मिलता है तो रिजल्ट में भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें 12 इज लेस देन 3, 12 इज लेस देन 3, तो अभी आप इस कंडीशन को देखोगे तो ये क्या है, फॉल्स है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 5 इज ग्रेटर देन 11, मतलब 5 जो है वो 11 से बड़ा है क्या, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो एंड फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, क्या 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंड यहाँ पर 5 क्या बड़ा है 11 से, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जब एक साइड ट्रू हो और दूसरी साइड फॉल्स हो, तब उस कंडीशन पे भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखे हम 12 और यहाँ पर लिखे हम 1 ही, यानी कि 12 जो है क्या छोटा है 3 से, तो कंडीशन यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। एंड यहाँ पर क्या है, 5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, ट्रू है, मतलब पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है। इस केस पे अगर हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। तो एंड की ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे कुछ लॉजिकल कंडीशन कैसे टेस्ट करते हैं, तो यह उसका जो है रिजल्ट हमें फाइंड आउट हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं और पर बेस्ड। और ऑपरेटर में क्या है, यहां पर देख रहे हैं आप, पहली कंडीशन जो दी हुई है 12 इज लेस देन 3, यानी कि इस कंडीशन का जो आउटपुट है वह क्या है, फॉल्स। और 5 इज ग्रेटर देन 1, यहां पर क्या हमें मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है। तो और जो ऑपरेटर होता है, जब हमें फॉल्स और ट्रू मिलते हैं और उस पर ऑपरेशन हम और की परफॉर्म करते हैं, तो हमें रिजल्ट जो है वो मिलता है ट्रू। सेकंड, अगर हम यहां पर लें 12 इज लेस देन 31, सपोज 12 इज लेस देन 31, तो यहां पर ये जो कंडीशन है 12 जो है वो 31 से छोटा है, मींस कंडीशन ट्रू है। और यहां पर 5 इज ग्रेटर देन 1, यह भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इस केस में जब दोनों जगह पर हमें ट्रू मिल रहा है और बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म की जा रही है, तो इस जगह पर भी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा ट्रू। सिंपल। नेक्स्ट, फिर से कंडीशन यहां पर यही रखते हैं, 12 इज लेस देन 31, मींस ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू है। और यहां पर हम कर देते हैं 5 इज ग्रेटर देन 11, मतलब ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, अब 5 जो है वो 11 से बड़ा है क्या, तो नहीं होता, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। तो इस जगह पर हमें कंडीशन का रिजल्ट मिला फॉल्स। तो जब एक जगह ट्रू है, दूसरी जगह फॉल्स है और बीच में और ऑपरेशन है, इस जगह पर भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब हम वापस देखते हैं, 12 इज लेस देन 3, मतलब अब इस कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 इज लेस देन 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है 12 जो है वो छोटा है 3 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, फॉल्स। अब यहाँ पर और ऑपरेशन है, 5 बड़ा है 11 से, ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जब दोनों जगह पर हमें फॉल्स मिलेगा और ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, तो उस केस में हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नॉट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। तो अगर हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर हम नॉट के पास जो है कुछ ऑपरेशन देते हैं, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 1, तो नॉट जो होता है वो किसी एक सिंगल इनपुट पे ही काम करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या 5 जो है बड़ा है 1 से, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ट्रू। लेकिन ये क्या है, नॉट हो रहा है, तो नॉट क्या करेगा, इस ट्रू को रिवर्स करेगा, मतलब इसको बदल देगा किसमें, फॉल्स में। तो जब हम नॉट में इस कंडीशन को पास करेंगे, तो ये कंडीशन हमारी जो आउटपुट प्रोवाइड करेगी वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर लिखा होता 5 क्या बड़ा है 11 से, तो इसका जो रिजल्ट आता वो क्या आता,
फॉल्स, और फॉल्स में अगर हम नॉट लगाते तब हमें क्या रिजल्ट मिलता? ट्रू। तो ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स के यूज हैं। आई होप सो आपको ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं ये समझ में आए होंगे। थैंक यू। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।